मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 की थ्योरम 6.1 को, जिसको हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। और हम इसी थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी भी बोलते हैं। बीपीटी थ्योरम ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे बच्चे, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। अब देखो बच्चे, यहाँ पे ये थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हमारे को क्या कह रही है, ये देखो पहले। इफ़ ए लाइन, किसी एक ट्रायंगल की बात करेगा, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है मेरे बच्चे, ट्रायंगल्स। इफ़ ए लाइन टू ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो समझो ये क्या कह रहा है। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल तुम्हारे को दिखाई देगी, ABC ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, इफ, यदि ए लाइन, कोई भी एक लाइन टू ड्रॉ की जाती है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल की एक साइड, कोई भी तीनों में से एक साइड में से, इस ट्रायंगल की तीनों साइड में से किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेता मेरे बच्चे, जिस तरह से मैंने ये इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली, ये ले ली। ये इस लाइन की बात कर रहा है। मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ पे D और यहाँ पे नाम दे दिया E। दो अलग अलग पॉइंट पे है ये। अब ये क्या कह रहा है, इफ ए लाइन टू ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, जो इस साइड के पैरेलल ये DE लाइन ली गई है, ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट करेगी अदर टू साइड। कौन कौन सी, इसके अलावा अदर टू साइड कौन सी रह गई मेरे बच्चे, एक साइड ये रह गई और एक साइड ये रह गई, AB और AC रह गई। मतलब ये कह रहा है कि किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल अगर कोई दूसरी साइड ली जाती है और जो ट्रायंगल की अदर टू साइड रह गई, उनको वो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। कौन, जो पैरेलल ली थी इसके पैरेलल, ये जो ली थी ये दो पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो क्या कहता है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। ये बोल रहा है ये दोनों की दोनों साइड AB और AC सेम रेशियो के अंदर डिवाइड होंगी, क्योंकि ये यहाँ पे D पॉइंट आ गया और यहाँ पे E पॉइंट आ गया। इसका मतलब ये कह रहा है कि AD और BD, AD डिवाइड बाई BD इक्वल होगा AE डिवाइड बाई EC के। ये हमारे को ये बोल रहा है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं AB डिवाइड बाई BD AC डिवाइड बाई, यहाँ पे हमने लिया AB डिवाइड बाई BD, इधर हम लेंगे AC डिवाइड बाई EC, ये भी इक्वल होंगे। हम ये भी बोल सकते हैं AB डिवाइड बाई AD AC डिवाइड बाई AE, ये इक्वल होंगे। मतलब क्या, हर तरह से वो रेशियो इक्वल होंगे। चलो मेरे बच्चे हम देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले ये करने से पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे, दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उनको समझना पड़ेगा, जो 9th क्लास से बेस्ड हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट आएगा मेरे बच्चे, जो ये कॉन्सेप्ट है, एक मैंने ये ट्रायंगल ली XYZ, मैंने ये कोई एक ट्रायंगल ली XYZ। कौन सी ट्रायंगल दिखाई दे रही है, 90 डिग्री से अब वो एंगल है Y एंगल। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चल रहा है मेरे बच्चे, 90 डिग्री से अब वो है। तो हमें ये देखना है कि इसका अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमें, तो परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ होगा। हमेशा ही कोई भी अगर 90 डिग्री से अब वाली एंगल वाली अगर कोई ट्रायंगल है, कौन सी ट्रायंगल बोलेंगे मेरे बच्चे उसको, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर हमारे को 90 डिग्री बाहर मिलेगा, ना कि उसके अंदर मिलेगा। मतलब क्या, किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल हमेशा ही, हाइट जो होती है, राइट एंगल जो होता है वो हमेशा अंदर नहीं, वो कहाँ बनता है मेरे बच्चे, बाहर बनता है। सबसे पहली बात ये कॉन्सेप्ट था। सेकंड, हमें ये पता होना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो हम 8th 9th क्लास में पहले भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, अगर एक लाइन है LM कोई एक लाइन है, उसके पैरेलल है दूसरी लाइन NO, अगर LM पैरेलल है NO के, ये गिवन हो LM पैरेलल टू NO, ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे, 7th चैप्टर का।
एल एम पैरेलल है एन ओ के, तो हमारे को यहाँ से क्या मिलता है कि इन दोनों पैरेलल लाइन के अंदर जितनी भी ट्रायंगल्स बनेंगी ना, उन सब का एरिया इक्वल होगा। वो क्यों होता है? क्योंकि वो सेम बेस और सेम परपेंडिकुलर सेम बेस और सेम पैरेलल पे होंगी। अगर कोई भी दो ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल पे होती हैं तो उन दोनों की दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। अब देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे एक ट्रायंगल मैं लेता हूँ एन डी ई, ये वाली ट्रायंगल, मैं इस वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मेरे बच्चे। दूसरी ट्रायंगल मैं लेता हूँ ये वाली ट्रायंगल सी सी ई डी, बी ये जो था बी डी ई ट्रायंगल और सी ई डी ट्रायंगल, इन दोनों की दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो क्या होगा मेरे बच्चे? इक्वल होगा। क्यों होगा? अब देखो, ये क्या सेम बेस पे हैं दोनों की दोनों? अब हम देखते हैं, इधर से ये ट्रायंगल जाएगी, इधर से जाएगी और फिर इधर से आ जाएगी। चलो मैं इसको पेन से बनाता हूँ मेरे बच्चे। यहाँ से ये आ जाएगी और इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी, यूं। एक तो ट्रायंगल ये है। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है? उस ट्रायंगल को देखते हैं, ये वाली ट्रायंगल। और यहाँ से ये आ जाएगी। अब ब्लैक पेन और रेड पेन दोनों किस लाइन पे आए हैं? यहाँ पे ब्लैक पेन भी आया और रेड पेन भी आया। इसका मतलब, बट यहाँ पे तो कुछ नहीं था, इसका मतलब ये क्या बन गया? डी ई इज द बेस ऑफ बोथ ट्रायंगल। डी ई क्या मेरे बच्चे? बेस है दोनों की दोनों ट्रायंगल का। सेम बेस हो गया दोनों की दोनों ट्रायंगल का, बी डी ई ट्रायंगल का और सी ई डी ट्रायंगल का सेम बेस हो गया। कौन है बेस? डी ई। दोनों की दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे हैं, डी ई बेस पे। ये ध्यान से समझ लेना मेरे बच्चे, 9th क्लास का जो कॉन्सेप्ट है ये यूज होगा यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या है? ये दोनों की दोनों सेम पैरेलल के अंदर हैं, ट्रायंगल सेम पैरेलल पे। जो इसके वर्टेक्स हैं ये वाले और ये वाला वर्टेक्स, इस ट्रायंगल के ये वाले और ये वाला वर्टेक्स सेम पैरेलल लाइन पे। इसका मतलब दोनों की दोनों ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल पे हैं। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल बी डी ई का एरिया इक्वल होगा ट्रायंगल सी ई डी के एरिया के। चलो मेरे बच्चे, अब हम इस थ्योरम को सॉल्व करते हैं। अब हमारे को यहाँ पे सबसे पहले ना जो गिवन है हम वो लिखेंगे मेरे बच्चे। गिवन क्या है हमारे पास देखते हैं हम। हमारे पास गिवन है मेरे बच्चे, गिवन हम लिखेंगे, प्रॉपर डिटेल से देंगे हम थ्योरम का सॉल्यूशन। गिवन क्या है मेरे बच्चे हमारे पास? इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल है मेरे बच्चे। इन ट्रायंगल ए बी सी, मैंने ये ए बी सी ट्रायंगल ले ली, ए बी सी। मैं इस ट्रायंगल के ऊपर बात करूंगा, अब सारी की सारी ध्यान से देखते जाना। हमारे को क्या मिला यहाँ पे? डी ई पैरेलल है, डी ई पैरेलल है किसके? बी सी के। हमें ये गिवन में देगा। उसने क्या बोला? अगर किसी ट्रायंगल की, ये एक ट्रायंगल है, किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई साइड लेते हैं, इस साइड के अलावा अदर जो टू साइड रह गई, ये वाली और ये वाली, ये दोनों की दोनों साइड, इन दोनों की दोनों साइडों में क्या रिलेशन होगा? ये वाली साइड ना, ये जो पैरेलल है डी ई, इस साइड को और इस साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। हमारे को ये प्रूव करना है। अब हमें प्रूव क्या करना है वो दिखाना है। टू प्रूव, ये तुम जानते ही हो कि हमारा एक प्रॉपर वे कैसे होता है, हम किस तरह से करते हैं एक थ्योरम को। अब हमारे को यहाँ पे क्या पता है मेरे बच्चे? ए डी डिवाइड बाई बी डी, ए डी डिवाइड बाई बी डी इक्वल होना चाहिए किसके? ए ई डिवाइड बाई सी ई के। ए ई डिवाइड बाई किसके? सी ई या ई सी, ए की बात है मेरे बच्चे, सी ई। हमारे को ये प्रूव करके दिखाना है मेरे बच्चे। चलो अब हम देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। बिल्कुल हमारे को कंस्ट्रक्शन जरूर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे को इस ट्रायंगल में ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा मेरे बच्चे जिससे हम इसको सोल्व कर सकें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे मेरे बच्चे। चलो देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा कंस्ट्रक्शन। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ, हम यहाँ से इस पॉइंट से इधर परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर इस पॉइंट से इधर परपेंडिकुलर डालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं मेरे बच्चे, परपेंडिकुलर डालते हैं। इधर हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया। फॉर एग्जांपल हमने ये कंपास की हेल्प से नहीं डालना होता, ये वैसे ही डालना है बस। और एक इधर परपेंडिकुलर डालेंगे। हम ये मान के दिखाते हैं बस कि यहाँ पे हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया।
देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे हमने क्या डाला, परपेंडिकुलर डाल दिया, और इधर भी क्या डाल दिया हमने, परपेंडिकुलर। इधर 90 है तो दोनों साइड ही 90 होगा मेरे बच्चे। ये तो अब हमारे को यहाँ से क्या पता चल गया, मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया, मान लो मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया n, इसको नाम दे दिया m। अब मैंने क्या किया है, E से लेके n तक, यहाँ तक मैंने ई एंड परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर, AD पे बोल दूँ या AB पे बोल दूँ, एक ही बात है मेरे बच्चे। तो मैंने क्या किया, ड्रॉ EN परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का सिंबल होता है ये, परपेंडिकुलर टू AB। और सेकंड हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है, DM एंड ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू, किस पे है मेरे बच्चे, ये ई पे, AE पे बोल दो या AC पे बोल दो, ये मैंने AC पे लिख दिया। और फिर हमने क्या किया मेरे बच्चे, इसके अलावा और हमें क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, ये कंस्ट्रक्शन करनी है हमारे को। अब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, अब हम इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे, और हम यहाँ पे लिखेंगे एंड ज्वाइन कौन कौन से पॉइंट को, BE को और CD को, ज्वाइन BE एंड CE। यहाँ पे और लिख लो नहीं तो, और, क्योंकि बार बार एंड का यूज हो रहा है मेरे बच्चे। अब हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे। चलो मेरे बच्चे करते हैं ज्वाइन। ये मैं किससे, पेन का कलर अलग यूज कर लेता हूँ ताकि हमें कन्फ्यूजन ही ना हो। मैंने ये कलर ले लिया और ये हमारे पास हमने ज्वाइन करवा दिया मेरे बच्चे। ये देखो, अब हमारे को करना क्या है मेरे बच्चे, अब प्रूफ देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूफ देंगे। अब प्रूफ के अंदर हमारे को क्या करना है देखते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, हम प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें दो ट्रायंगल लेनी है। कौन कौन सी ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल हमें जो दो ट्रायंगल लेनी है वो लेंगे, वो देखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ADE एंड DBE। ADE ऊपर वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल लेंगे मेरे बच्चे हम। फिर कौन सी ट्रायंगल लेंगे हम, इसके अलावा जो दूसरी ट्रायंगल होगी ADE के साथ, वो होगी DBE। DBE एक ये ट्रायंगल लेंगे, मतलब ADE एंड DBE, ये दो ट्रायंगल लेंगे। लिखते हैं हम, इन ट्रायंगल ADE एंड सेकेंड ट्रायंगल कौन सी है मेरे बच्चे, DBE। अब हम यहाँ पे देखते हैं मेरे बच्चे कि हमारे को क्या मिलता है इन दोनों की दोनों ट्रायंगल में। तो मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चे, अगर मैं एरिया निकालता हूँ, किसका एरिया निकालूँ, ट्रायंगल ADE का, मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम एरिया को AR से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ADE। तो मेरे को क्या मिलेगा मेरे बच्चे, सबसे पहले उस ट्रायंगल को पहचानो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ADE, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। क्या हमारे को पता है मेरे बच्चे, यहाँ पे हमें ये पता है कि 90 डिग्री कौन है, EN क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो हमारे को यहाँ से क्या मिला, परपेंडिकुलर क्या मिला हमारे को, हाइट क्या मिली, EN। तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा मेरे बच्चे, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हम अगर इसको बेस और हाइट को भी यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 बेस क्या होगा मेरे बच्चे, किस ट्रायंगल का, ADE का, ADE का, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर डलेगा वही तो बेस होगा मेरे बच्चे। अब यहाँ पे हमारे को परपेंडिकुलर ये मिला है EN, तो परपेंडिकुलर तो यहाँ डला है, इस साइड के ऊपर डला है, तो ये AD बेस हो गया। तो बेस क्या है मेरे बच्चे यहाँ पे, AD, और यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी, EN, क्योंकि वो 90 डिग्री बना रही है। अब हमारे को यहाँ से ये रिजल्ट मिल गया, किसका एरिया मिला, ये हमारे को ट्रायंगल ADE का। अब हम निकालेंगे ट्रायंगल DBE का एरिया, सेकंड वाला। अगेन ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, DBE। आराम आराम से देखते हुए चलना मेरे बच्चे। जो सेकंड ट्रायंगल है वो है हमारे पास DBE, ये वाली DBE।
अब इसके अंदर हमारे को देखो, मैंने जो ये कॉन्सेप्ट बताया था ना मेरे बच्चे तुम्हारे को, कि अगर कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो उसका 90 डिग्री बाहर ड्रॉ होता है। अब ये ट्रायंगल देखो, क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है? क्योंकि यहाँ पे डी पे क्या 90 से बड़ा एंगल बन रहा है, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो कहाँ डल रहा है? बाहर। कैसे? तुम सपोज करके देखो एक बार, अगर मैं इस ट्रायंगल को इस तरह से दिखाता हूँ कि ये ट्रायंगल ऊपर वाली जो ट्रायंगल है वो, इसमें ना ये क्या था, ये साइड थी जो ये आगे प्रोड्यूस कर दिया हमने, जिस तरह से हमने इस बेस वाली साइड को आगे प्रोड्यूस किया था और इस पे यहाँ पे डला था, इस वर्टेक्स से ये डल गया। मतलब क्या, ए डी ई का और डी बी ई का परपेंडिकुलर सेम है ई एन। तो हमारे को यहाँ से क्या मिलता है मेरे बच्चे, इसका भी अगर हम यही लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हमारे को क्या मिलेगा? 1/2 तो ज्यों का त्यों, बेस क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, जिस साइड को प्रोड्यूस करते हैं वही तो बेस होती है। ये साइड को प्रोड्यूस करेंगे जिस पे 90 डिग्री डलेगा, तो इस साइड को प्रोड्यूस किया तो आगे जाके 90 डिग्री डला, तो कौन हो गई? ए डी ई, जो हमारे पास ये साइड थी, इसी में तो हमारा बेस होगा। तो हमारा बेस कौन होगा? यही तो साइड होगी। किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम? अब ऐसा नहीं है हम ए बी को बेस लेंगे, नहीं, हम बात कर रहे हैं बी ई डी ट्रायंगल की या डी बी ई ट्रायंगल की, तो हम सिर्फ इस चीज़ को बेस लेंगे। तो हमारे को यहाँ पे क्या मिला? बी डी इज द बेस, और फिर क्या है? ई एन इज द परपेंडिकुलर। हमारे को एक ही एरिया मिल गया। ये किस ट्रायंगल का एरिया मिला है हमें? ट्रायंगल डी बी ई का। अब हम इन दोनों के दोनों ट्रायंगल्स के जो एरिया आ गए ना मेरे बच्चे, इनका रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालेंगे? देखो एक बार, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऊपर वाली ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाई, रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं मेरे बच्चे? डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल? डी बी ई, इक्वल टू होगा इसका एरिया डिवाइड बाई इसका एरिया, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये डिवाइड बाई ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन डिवाइड बाई 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन। अब हमारे को यहाँ से क्या मिला मेरे बच्चे? ये ट्रायंगल का एरिया डिवाइड में कर दिया मैंने ये ट्रायंगल का एरिया, तो इधर भी ये डिवाइड बाई ये हो जाएगा। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, ई एन से ई एन कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे को यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला मेरे बच्चे? ए डी डिवाइड बाई बी डी। ये रिजल्ट मिला है, इस रिजल्ट को हमने याद रखना है मेरे बच्चे। अब हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है? ये रिजल्ट जो मिला है ये कि कहाँ से मिला है मेरे बच्चे? इधर से। हम हमारा जो अब आगे नेक्स्ट एक स्टेप और करेंगे उसके बाद ये यूज होंगे, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को याद रखना है, ये वाला और ये वाला। मतलब क्या, इस वाली ट्रायंगल का एरिया ए डी ई और ट्रायंगल डी बी ई का रेशियो जो होगा वो होगा ए डी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी। हमारे को यहाँ पे ये समझ में आ गया। चलो मेरे बच्चे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं एक बार। अब हमारी कंटिन्यू यही वाली ट्रायंगल चलेगी मेरे बच्चे, जो पहले वाले पेज पे थी यही ट्रायंगल चलेगी हमारी। मैं नेक्स्ट पेज पे इसी से रिलेट करूंगा। अब की बारी जो हम दो ट्रायंगल लेंगे वो कौन कौन सी लेंगे? देखो सबसे पहले हमने ली ए डी ई, फिर ली डी बी ई, अब हम लेंगे ए ई डी। पिछली बारी थी ए डी ई, अब की बारी ले ली ए ई डी। बात एक ही है, कुछ अलग नहीं है मेरे बच्चे, सेम चीज़ें दोनों की दोनों। ए ई डी और सेकंड ले लेंगे ई सी डी, इधर ली थी डी बी ई, अब ले लेंगे ई सी डी। चलो मेरे बच्चे देखते हैं हम। अब हमारे को यहाँ से क्या मिलता है? इसी तरह से अगर हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल? ए ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी वो इक्वल टू होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के। 1/2 बेस इंटू हाइट होगा मेरे बच्चे। अगर 1/2 बेस इंटू हाइट होगा तो 1/2 ज्यों का त्यों। इसका बेस क्या होगा इस ट्रायंगल का? पिछली बारी ये वाली ट्रायंगल का बेस कौन बना था? ए डी बना था। अब की बारी क्या बन जाएगा? ए ई बन जाएगा। और परपेंडिकुलर कौन है? डी एम, क्योंकि जिसके ऊपर परपेंडिकुलर डलता है वही तो क्या होती है? बेस होती है। डी एम परपेंडिकुलर हो गया, हाइट हो गई, और ये क्या हो गया? ए ई हमारे पास बेस हो गया। ए ई इंटू क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? डी एम। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब अगर हम निकालते हैं ई सी डी का एरिया ऑफ ई सी डी इक्वल टू होगा, ट्रायंगल का सिंबल लगाएंगे मेरे बच्चे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट।
तो क्या हो जाएगा 1/2 ज्यों का त्यों, और फिर हमारे पास बेस क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल के अंदर मेरे बच्चे, बेस हमारा यही तो होगा। जिस तरह से पिछली बारी बी डी बेस हुआ था इसी तरह से अब की बारी ई सी बेस हो जाएगा। तो ई सी क्यों, क्योंकि हमने ई सी को आगे प्रोड्यूस किया तो ये परपेंडिकुलर कहाँ डला, बेस के ऊपर डला। अब हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, डी एम, डी एम। अब इसी तरह से जिस तरह से हमने पिछली यहाँ पे हमने ये निकाला था रेशियो, ये रेशियो निकाला था एरिया का, उसी तरह से अब हम यहाँ पे भी रेशियो निकालेंगे। चलो मेरे बच्चे देखते हैं रेशियो देखते हैं। अब अगर हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी, ए ई डी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल, ई सी डी इक्वल होगा दिस डिवाइड बाई दिस 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम डिवाइड बाई 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। डी एम से डी एम कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया मेरे बच्चे, ए ई डिवाइड बाई ई सी। अब हमारे को यहाँ से एक रिजल्ट ये मिल गया, एक रिजल्ट हमें पहले मिला था। अब हम देखते हैं इन दोनों के दोनों रिजल्ट को हम कैसे रिलेट कर पाएंगे। सेकंड यहाँ पे जो रिजल्ट आया था हमारा वो क्या था मेरे बच्चे, ये वाला जो रिजल्ट था हमारा ये रहा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ डी बी ई। अब मैं इसको वहीं पे लिख लेता हूँ। चलो मेरे बच्चे देखते हैं, ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू था मेरे बच्चे ए डी डिवाइड बाई बी डी। एक तो रिजल्ट हमारे पास ये आ गया था मेरे बच्चे, एक रिजल्ट हमारे पास कौन सा आ गया था, ऊपर वाला, एक ये है और एक ये दो रिजल्ट आ गए। इन दोनों के दोनों रिजल्ट्स को अब हम रिलेट करेंगे। अब तुम मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चे कि मैं बोल रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, जो ये ट्रायंगल थी यहाँ पे, इस ट्रायंगल में साथ के साथ पीछे वाले पेज पे देखते चलेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, और मैं बोलूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, मतलब क्या ए ई डी बोल दें या ए डी ई बोल दें, बट ट्रायंगल तो एक ही है, एरिया तो सेम ही होगा। मतलब इस वाली ट्रायंगल का और इस वाली ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। अब तुम मुझे ये बताओ कि ई डी सी ये वाली ट्रायंगल, इधर वाली ट्रायंगल जो ये ट्रायंगल है, इस वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मेरे बच्चे, और सेकंड ट्रायंगल क्या है इधर, तो ये ई सी डी थी, ई सी डी। अब है ट्रायंगल डी बी ई, अब ये वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मेरे बच्चे। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें ये दोनों की दोनों ट्रायंगल जो मैंने फर्स्ट जो लास्ट में जो तुम्हारे को कॉन्सेप्ट बताया था, क्या ये उसी से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है? देखो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है क्योंकि ये सेम वही चीज़ें होगी, ये पैरेलल लाइन थी इसके, तो उधर भी डी ई पैरेलल थी किसके, डी ई पैरेलल थी बी सी के, तो हमारे को ये क्या मिला, डी बी ई एंड ई सी डी दोनों की दोनों सेम बेस, किस बेस पे हैं, ये बेस बन गया, सेम बेस पे हैं, ये बेस हो गया हमारा, कौन बेस है, ये वाला बेस हो गया। अब जो ये दोनों के दोनों रिलेशन हमारे पास आ गए मेरे बच्चे, अब हमारे को यहाँ से क्या पता चला कि इस वाली ट्रायंगल का इस वाली ट्रायंगल के साथ क्या रिलेशन है, दोनों एक ही ट्रायंगल है। मतलब हम उसको अलग अलग नाम से बोल सकते हैं, ए ई डी बोल दें या ए डी ई बोल दें, बट ट्रायंगल एक ही है। सेकंड जो था, ये ट्रायंगल इसके साथ सेम बेस और सेम पैरेलल पे रिलेशन बना रही है, मैंने पहले बताया था ई सी डी बी ई के साथ सेम बेस सेम पैरेलल पे है, इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। अब हमारे को ये तो रीजन में लिख के देना पड़ेगा मेरे बच्चे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल वी नो दैट क्या जानते हैं मेरे बच्चे, हम हमारे को किस चीज़ का पता है, ट्रायंगल डी बी ई एरिया लिखना पड़ेगा मेरे बच्चे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। क्यों होगा वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे कि वो सेम बेस पे हैं और सेम बेस एंड सेम पैरेलल, क्योंकि ये दोनों की दोनों क्या है मेरे बच्चे, सेम बेस और सेम पैरेलल के ऊपर है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे, देखो अब इसका एरिया इसके इक्वल है, इसका एरिया इसके इक्वल है, तो हमारे को फिर ये भी तो पता चल गया कि ये एरिया आपस में इक्वल है, ये डिवाइड बाई ये कर लें या ये डिवाइड बाई ये कर लें, बात तो एक ही है।
इसका इसका एरिया, ये एरिया इसके साथ मैच कर रहा है, ये इसके साथ मैच कर रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऊपर वाली ट्रायंगल को देखते चलना मेरे बच्चे, इस रिलेशन को देखते चलना। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं जहाँ से लिखूंगा ना वहाँ पे पेंसिल रखूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ई सी डी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। क्या मैंने ठीक लिखा मेरे बच्चे? अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो हमें ये भी पता है कि ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाला और ये वाला भी इक्वल होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, ए ई बाई ई सी, देन ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी इक्वल टू होगा ए डी बाई बी डी। अब हमारे को यहाँ से ये रिलेशन मिल गया। हमारे को क्या यही प्रूव करना था मेरे बच्चे? यस, हमारे को यही प्रूव करके दिखाना था कि ए डी डिवाइड बाई बी डी इक्वल टू होगा ए ई डिवाइड बाई ई सी। इसने स्टार्टिंग में हमारे से यही प्रूव करने के लिए बोला था। मैं दिखाता हूँ अभी तुम्हारे को क्या प्रूव करना था। देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे हमें क्या प्रूव करके दिखाना था, ए डी डिवाइड बाई बी डी इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी। ये हमने प्रूव कर दिया। सेम वही रिजल्ट आ गया हमारा। अगर वही रिजल्ट आ गया तो हम बोल सकते हैं हैंस प्रूव। ये थ्योरम तुम्हारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज को सोल्व करवा देगी मेरे बच्चे। ये मत सोचना कि ये एक थ्योरम क्या करवा देगी, ये बहुत कुछ करवाएगी। अब सेम इसी का एक रिजल्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा है। मैं एनसीईआरटी बुक में तुम्हारे को वही दिखाता हूँ। अब जो हमारे पास रिजल्ट है, थ्योरम है जो 6.2, उस थ्योरम का जो रिजल्ट है ना, सिर्फ वो रिजल्ट यूज होगा, वो थ्योरम कहीं नहीं पूछी जाती मेरे बच्चे। एक मिनट, ये मेरे बच्चे वो स्टेटमेंट हमारे पास क्या कह रहा है थ्योरम 6.2 के अंदर। इसके ये थ्योरम प्रूव करने के लिए नहीं पूछेगा, बट बीपीटी प्रूव करने के लिए आती है हमेशा। क्या बोल रहा है रिजल्ट के अंदर, इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स। मैं तुम्हारे को साथ के साथ फिगर में समझाता हूँ। देखो ये क्या कह रहा है, स्टेटमेंट को भी समझते चलना है मेरे बच्चे यहाँ पे। अब देखो ये क्या कह रहा है, इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल की टू साइड्स को अगर कोई एक लाइन डिवाइड कर रही है इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो के अंदर, मतलब ए डी डिवाइड बाई बी डी इक्वल टू होगा ए ई डिवाइड बाई ई सी, जो हमने अभी अभी प्रूव करके दिखाया था 6.1 में। अगर कोई भी ऐसे कोई एक लाइन, पहले क्या था कि कोई एक लाइन है किसी ट्रायंगल की, कोई एक साइड है, उसके पैरेलल कोई दूसरी लाइन लेते हैं हम, बाकी की जो दो साइड रह गई उन साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। कौन? ये वाली लाइन। अब क्या कह रहा है, किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन है, किसी ट्रायंगल के अंदर अगर यहाँ पे कोई एक लाइन है और वो इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो बोल रहा है ये इसके पैरेलल होगी। पिछली बारी तो गिवन में था पैरेलल और हमें रेशियो इक्वल करके दिखाना था, अब की बारी रेशियो गिवन है और हमें ये दोनों पैरेलल करके दिखानी है। इसका मतलब हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है, मैं तुम्हारे को एक क्वेश्चन करके बताता हूँ मेरे बच्चे, उससे आइडिया आएगा। अगर हमारे को एक ट्रायंगल दे दी जाए मेरे बच्चे, एक ट्रायंगल दे दी हमारे को, ये एक मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ यहाँ पे, ये ट्रायंगल ले ली मैंने, और ये एक पैरेलल लाइन दे दी हमारे को, ये कोई एक्स वाई जेड और ये ए बी कोई ट्रायंगल है। ये 2 बता दी, ये 3 बता दी, ये इसने बता दिया एक्स और ये इसने बता दिया 6। अब ये बोल रहा है कि जो x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू क्या आएगी। तो हमारे को पता है मेरे बच्चे, ये बोलेगा कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये बोलेगा गिवन में देगा। अब हमारे को क्या पता है कि हमें ये पता है कि दिस डिवाइड बाई दिस इक्वल टू होगा दिस डिवाइड बाई दिस, मतलब एक्स ए डिवाइड बाई ए वाई इक्वल टू होगा एक्स बी डिवाइड बाई बी जेड। अब हम वही वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू होगा x डिवाइड बाई 6। 6 को मैं उधर ले जाऊंगा, 3 को इधर ले आऊंगा, या 6 को डायरेक्ट उधर ले जाओ, 6 को उधर लेके जाएंगे तो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, 6 इधर आने के बाद मैं इधर से 6 को हटा दूंगा,
वो हो जाएगा 2 × 6/3 इक्वल टू एक्स। 3 2 जा, तो इसकी 2 2 जा 4, एक्स की वैल्यू 4 आएगी, तभी वो रेशियो सेम होगा। अब देखो 2/3, देखते हैं हम रेशियो सेम होगा। 4/6, अपने आंसर की वेरिफिकेशन करते हैं। 2/3, इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये 2, इसको कैंसिल आउट करूंगा ये 3, 2/3 2/3 सेम रेशियो आ गया ना मेरे बच्चे। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चन हमने सोल्व करने हैं। आज के लिए इतना ही। मैंने तुम्हारे को दोनों की दोनों थ्योरम ये बता दी हैं, एक थ्योरम का प्रूफ दे दिया है, दूसरी थ्योरम का रिजल्ट बता दिया। इसका रिजल्ट ही पूछा जाता है मेनली, और कोई कुछ नहीं पूछा जाता। अब तुम्हारी जो एक्सरसाइज है मेरे बच्चे, वो 6.2 और 6.3 दोनों कंप्लीट हो गए हैं। क्राइटेरिया बेस्ड तो तुम्हारी 6.3 एक्सरसाइज है जो मैंने क्राइटेरिया करवाए थे, और इस पूरी की पूरी थ्योरम के ऊपर तुम्हारी 6.2 एक्सरसाइज है। अब धीरे धीरे हम 6.2 और 3 एक्सरसाइज को करते रहेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।